हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी रोचक कहानियाँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ जो है डायरी का रहस्य। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक घड़ी की सुई की दिशा में चलने वाले तो एक विपरीत दिशा में चलने वाले लोग। ध्येय दोनों की एक ही होती है। दुनिया इन्हें दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी साधक के नाम से पुकारती है। प्रोफेसर मनीष गर्ग फिलॉसफी पढ़ाते पढ़ाते कभी आगे बढ़ जाया करते थे ताकि बच्चों की रुचि कक्षा में बनी रहे। आज एक बच्चे ने बौद्ध दर्शन के चर्चा के दौरान प्रोफेसर से साधना के बारे में पूछ बैठा, तो प्रोफेसर ने घड़ी की सुई को देखते हुए कुछ इस तरह उदाहरण दिया था। ऋचा और सौरभ दोनों ऐसे विषयों में बड़ी दिलचस्पी लिया करते थे, इसलिए कक्षा खत्म होते ही वे दोनों प्रोफेसर के पीछे पीछे लाइब्रेरी की ओर भागे। प्रोफेसर ने लाइब्रेरी के पास पहुंचकर जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा तो पूछा कि आर यू गाइस फॉलोइंग मी। सौरभ और ऋचा दोनों एक ही स्वर में कहा, यस सर, वी बोथ सम क्वेश्चंस। तो प्रोफेसर ने कहा कि ओके देन कम इनसाइड माय चैम्बर, और तेज कदम से बाईं और मुड़कर सीढ़ी से ऊपर चैम्बर में चले गए। सौरभ और ऋचा दोनों पीछे पीछे चैम्बर में पहुंचे तो प्रोफेसर साहब एक कप थर्मस से चाय उड़ेलते हुए पूछा कि तुम दोनों चाय लेना चाहोगे। दोनों ने थैंक्स कहते हुए मना कर दिया। प्रोफेसर ने अपने थैले से कुछ नमकीन निकालते हुए दोनों को दिया और कहा, लो इसे खा लो। ऋचा अधीर हो रही थी। वह पूछ बैठी कि सर, दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी की बात मुझे समझ में न आई। तो प्रोफेसर ने कहा कि जो आचार विचार को मानते हुए रास्ते पर बैठता है वह दक्षिण मार्गी, और ठीक विपरीत रास्ते से चलने वाले लोग वाम मार्गी। सात्विक यानी दक्षिण मार्गी साधक सुरा सुंदरी और मांसाहार से परहेज करते हैं, जबकि वाम मार्गी आवश्यक रूप से इन सबों का प्रयोग करते हैं। प्रकाश और अंधियारा दोनों एक ही मात्रा में मौजूद है। अब साधक को चुनना होता है कि वह किधर जाए। उसे जो मार्ग अच्छा लगता है वो उधर चला जाता है। सर, मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा जानना है, मुझे इन पर शोध करना है, मेरा मार्गदर्शन करें। तो प्रोफेसर घबरा से गए। उन्होंने कहा कि अरे, बहुत से और भी टॉपिक हैं शोध के लिए, तुम इन साधकों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। सौरभ ने कहा कि सर, हमने लाइब्रेरी से निकालकर आपके इस विषय पर सारे आर्टिकल पढ़ लिए हैं और तभी से मेरी दिलचस्पी इन विषयों में कुछ ज़्यादा ही हो गई है। ऋचा अब तक चुप थी। वह बोल पड़ी कि सर, हमें कुछ साधकों का पता बताइए जिनसे हम आपके कामों को आगे बढ़ा सकें। प्रोफेसर ने हकलाते हुए कहा कि तुमने सारी आर्टिकल पढ़ ली है तो मैं तुम दोनों से अनुरोध करता हूँ कि इस कार्य को अंजाम तक मत पहुँचना। सौरभ ने कहा कि सर, आपके इन आलेखों ने आपको इस ऊंचाई पर पहुंचाया है और हम आपकी वसीयत को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आप हमें रोक रहे हैं। प्रोफेसर ने कहा कि लगता है कि नियति को यही मंजूर है, तो तुम दोनों ऐसा करना कि कल मेरे घर आ जाना। मैं शायद न मिलूं तो तुम मेरे दरवाजे को धक्के मारकर खोल लेना और सामने की अलमीरा की पुस्तक और डायरी ले लेना।
सर, आप कहाँ जा रहे हैं? तो प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बोल उठे कि अनंत यात्रा पर। अगले दिन दोनों प्रोफेसर के घर पहुँचे तो प्रोफेसर घर में नहीं थे। सामने अलमीरा में बड़ी पुरानी पुरानी किताबें थीं और उन्हें 3 डायरियाँ मिली। तीनों की लिखावट अलग अलग थी। इससे पता चल रहा था कि सारी किताबें प्रोफेसर की नहीं थी। दोनों अपने अपने घर आ गए। अगले दिन की हेडलाइन में थी कि प्रोफेसर गर्ग लापता हो गए हैं। फ्लैट के लोगों ने पानी की टंकी बार बार ख़त्म हो जाने के बाद छानबीन किया तो पता चला कि प्रोफेसर का बाथरूम अंदर से बंद था और शावर चालू था। आखिर प्रोफेसर कहाँ गए? उन डायरियों में क्या था? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने। तब तक के लिए धन्यवाद।